हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। हमें इस ऑप्शंस में से ऐसा डाइहेलोजन पहचानना है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो की फैक्टर जो यूज करेंगे हम इसमें, फर्स्ट वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं BDE, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। मीन्स बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बहुत बड़ा है। दूसरा फैक्टर होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो यूज होता है बैक बॉन्डिंग में या फिर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इन तीनों में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है नियॉन 3s2 3p5 3d0, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉक में 3s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 का मतलब है इसमें p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो d ऑर्बिटल है दैट इज वैकेंट। ये वैकेंट हो गया, ये 3d हो गया, ये 3p और ये 3s। सिमिलरली अगर हम दूसरा क्लोरीन लिखें उसका भी सेम इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डायग्राम बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये 3p है और ये यहाँ पर 3d है। ये 3d, ये 3p, ये 3s। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये वैकेंट हाफ फील्ड जो 3p ऑर्बिटल है आपस में शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब दोनों की 3d ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3p ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में ऐसे शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। एक क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में दे देगा, ऐसे ही दूसरी क्लोरीन का 3p इलेक्ट्रॉन्स 3d वैकेंट 3d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो अगर हम देखें क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अलावा ये डेटिव बॉन्ड भी बन रहा है, इसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, या बैक बॉन्डिंग भी हो रही है इस तरीके से। अब ये बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन में नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया Cl2 का एक तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ब्रोमीन Br2, इसमें भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी एक तरीके से बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी देन क्लोरीन से। अब आयोडीन का साइज तो और भी ज्यादा बड़ा होता है, ब्रोमीन से भी बड़ा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ तो और भी ज्यादा बड़ी होगी और बैक बॉन्डिंग भी होगी इसमें क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर ऑर्डर देखें तो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, देन ब्रोमीन विल कम, देन iodine will come. Here would be iodine. अब ये ऑर्डर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन की बात करें
फ्लोरीन में क्या है, d ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फ्लोरीन का, हीलियम 2s2 2p5 ये होता है। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल, तो फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओनली डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होगी। लेकिन ये क्या है, स्मॉलेस्ट इन साइज है, स्मॉलेस्ट इन साइज देन ऑल हेलोजेंस। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वुड बी हायर देन I2। तो फाइनल हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा दैट वुड बी Cl2 Br2 then F2 will come and then I2। so this is the final bond dissociation energy। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट है और आयोडीन की लीस्ट है। अगर हम ऑप्शन चेक करें, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर Cl2। so this is the right answer। I hope you understood it well। best of luck।